साइंस के सीमेंट में आप सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन है कि नग्न बीजी के अंतर्गत कौन कौन से पौधे आते हैं? साइकोस, देवदार, ठीक है, जेनिया, ठीक है। पाइनस हो जाएगा, साइकस हो जाएगा, देवदार हो जाएगा, सीडार हो जाएगा, इत्यादि है। ठीक है। बताना है कि संक्रमण तत्व किस ब्लॉक को कहा जाता है? डी ब्लॉक, डी ब्लॉक को कहा जाता ब्लॉक है। डी, ब्लॉक डी, ठीक है। बताना है कि इसके बाहरी कोश में कितने माने कक्षक अपूर्ण होते हैं? डी ब्लॉक के बाहरी कक्ष में कितने कक्षक अपूर्ण होते हैं? ये हो जाएगा 2। अब बताना है कि आवर्त सारणी में कुल कितने ब्लॉक हैं? चार ब्लॉक, 3 है। 3 गो ब्लॉक, एस पी डी एफ, 4 गो है, 4 एस पी डी एफ, ठीक है। बताना है कि इस ब्लॉक में कितने कक्षा अपूर्ण होते हैं? एक होता है, ठीक है। उसी तरह डी कहेगा, अभी पूछे थे हम, तो 2 कक्षा अपूर्ण होता है। और पी ब्लॉक में कहेगा तो 1 कक्षा अपूर्ण तथा कुछ कक्षा पूर्ण होते हैं, ठीक है। अब बताना है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का ऐसा ही मात्रक, ठीक है, टेस्ला होगा। बताना है कि स्वप्रेरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? स्वप्रेरण का ऐसा ही मात्रक हेनरी, ठीक है। स्वप्रेरण का ऐसा ही मात्रक हेनरी होता है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक वेबर। इसी तरह का आएगा चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक मैक्सवेल, ठीक है। और 1 वेबर कितने मैक्सवेल के बराबर होता है? 1 वेबर कितने मैक्सवेल के बराबर होता है? तो 10 के पावर 8 मैक्सवेल। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की माप, ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की प्रबलता तथा ध्वनि के आयाम का मात्रक क्या होता है? इन सब का ऐसा ही मात्रक डेसिबल होता है। फिर से सुन लीजिएगा, ध्वनि की माप, ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की प्रबलता और ध्वनि के आयाम का ऐसा ही मात्रक डेसिबल होता है। इसी प्रकार से ध्वनि की चाल या वेग का ऐसा ही मात्रक 4 और मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। बताना है कि प्रतिदीप्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ज्योति, प्रतिदीप्ति का ऐसा ही मात्रक, ठीक है, लक्स, ठीक है। लक्स, इसी प्रकार से प्रतिदीप्ति पुंज का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? प्रतिदीप्ति पुंज का ऐसा ही मात्रक, तो इसका होता है ल्यूमेन, ठीक है, ल्यूमेन। ल्यूमेन होता है। आगे बताना है कि मल्टीमीटर जो बना होता है तो उसके द्वारा उसमें कौन कौन से माने यंत्र लगे होते हैं मापने के लिए? मल्टीमीटर में बताइए। तो ये हो जाएगा आपका वोल्ट मीटर लगा होता है, धारा मीटर लगा होता है, ओम मीटर लगा होता है। इन सबको मिलाकर मल्टीमीटर बन जाता है। बताना है कि कार्य को W से सूचित किया जाता है। W बराबर सूत्र क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। बताना है कि थीटा के किस मान में कार्य शून्य माना जाएगा? ठीक है, 0 डिग्री पर जो होगा उसमें कार्य शून्य होगा। तो बताना है कार्य कितने डिग्री पर धनात्मक होगा? कार्य कितने डिग्री पर धनात्मक होगा? तो 0 डिग्री, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है, तो इसलिए धनात्मक होगा। और महत्तम भी होता है, धनात्मक और महत्तम भी होता है। तो इसी प्रकार से कितने डिग्री पर कार्य ऋणात्मक होगा और न्यूनतम होगा? तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। फिर से माने थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो कार्य शून्य हो जाएगा। थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा तो कार्य महत्तम हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। और वही थीटा का मान 180 डिग्री होगा तो कार्य ऋणात्मक और न्यूनतम हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन, बताना है कि स्थितिज ऊर्जा का मान क्या क्या हो सकता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, इन सब में से स्थितिज ऊर्जा का मान क्या क्या हो सकता है? शून्य और धनात्मक, ठीक है। इसमें धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों हो सकता है स्थिति ऊर्जा में। अब बताना इसी प्रकार से ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। तो गतिज ऊर्जा का मान हमेशा कैसा होता है? गतिज ऊर्जा का मान हमेशा पॉजिटिव, धनात्मक होता है। अब बताना है कि पदार्थ को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? पदार्थ 2, शुद्ध अशुद्ध। पदार्थ को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, शुद्ध अशुद्ध। माना ठीक है,
शुद्ध के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? शुद्ध, तत्व, यौगिक। ठीक है, बहुत अच्छा। तत्व और यौगिक आ जाएगा, और शुद्ध में आ जाएगा मिश्रण। बताना है कि हमको पहचान करना है कि कौन तत्व है, तो इसकी पहचान कैसे किया जाएगा? एक ही प्रकार के अणु से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक ही में जो आवर्त सारणी में जितने एलिमेंट दिया होगा अकेले होगा उसको तत्व कहा जाएगा। और जो निश्चित अनुपात में होता है, जो निश्चित अनुपात में होता है, और जिसका सूत्र होता है वो यौगिक होता है, और जिसका सूत्र नहीं होता है वो मिश्रण होता है। जैसे जल, जल क्या है? यौगिक हो जाएगा। उसमें कहेगा फेरस, लोहा क्या है? आपका एलिमेंट तत्व हो जाएगा। उसी प्रकार से कहेगा कि मान लीजिए फ्लोर, आटा क्या है? आटा का कोई सूत्र नहीं है, तो ये मिश्रण है। ठीक है, बताना है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ठोस और द्रव को अलग अलग किया जाता है, किस विधि से? एक प्रक्रिया है, जैसे ठोस है उसको द्रव में मिला हुआ है, उसको अलग करना है, तो किस विधि से अलग कीजिएगा? इसको कहा जाता है निस्तारण विधि। निस्तारण, जिसका अंग्रेजी होता है डिकेटेशन। डिकेटेशन, ठीक है। आगे है अगला क्वेश्चन, निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट। जोसेफ प्राउस्ट, ठीक है। आवर्त सारणी के जनक कौन है? ठीक है, आवर्त सारणी के जनक मेंडलीफ हैं। आगे है आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? मोसले। मोसले, सही है, मोसले। आगे क्वेश्चन है बायो से कि पीलिया रोग किस अंग से संबंधित होता है? यकृत। यकृत, ठीक है। बताना है कि यकृत में किसके कारण माने ये रोग उत्पन्न होता है? ये विषाणु कारण होता है। वो एगो पिगमेंट पाया जाता है उसमें, बिलिरुबिन। हाँ, ठीक है। यकृत में बिलिरुबिन पिगमेंट की मात्रा बढ़ जाने के कारण पीलिया रोग होता है। तो बताना है कि पीलिया रोग की पहचान माने मुख्य रूप से किससे हो जाती है? आँख पीला हो जाएगा। ठीक है, आँख और शरीर का त्वचा पीला पड़ जाता है। ठीक है। आगे बताना है कि सबसे बड़ी माने पत्ती का पौधा कौन सा है? माने पौधे का पत्ती कौन सा सबसे बड़ी जो होती है, वो नाम बताना है। तो ये आपका विक्टोरिया अमेजेनिका। विक्टोरिया अमेजेनिका। अमेजेनिका, ठीक है। इसी प्रकार से सबसे छोटा एंजियोस्पर्म कौन सा है? सबसे छोटा एंजियोस्पर्म लेमना। लेमना है। इसी प्रकार से कहेगा सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? ठीक है, रफलेसिया आर्नोडाई, इसका पूरा नाम होता है। आगे है ताप का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है। ताप का ऐसा ही मात्रक केल्विन। ताप का सीजीएस मात्रक, ताप का सीजीएस मात्रक सेल्सियस होता है, सेल्सियस। इसी प्रकार से बताना है कि भट्टी के ताप को किस में मापा जाता है? भट्टी का जो ताप होता है उसको किस में मापा जाता है? फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। फ़ारेनहाइट। आगे है राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय वनस्पति लखनऊ। संस्थान, ठीक है, लखनऊ, ठीक है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान पणजी। ठीक है, पणजी, सही है, पणजी। आगे बताना है कि परमाणु के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? परमाणु के सूक्ष्मतम कण को यौगिक कहा जाता है। परमाणु के सूक्ष्मतम कण को यौगिक कहा जाता है। यौगिक क्या ना परमाणु? यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहा जाता है। ठीक है, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहा जाता है। आगे एक सूत्र बताना है, ब्लू बिट्रॉल, जिसको नीला थोथा के नाम से भी जाना जाता है, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट 5H2O, CSO4 × 5H2O। इसी प्रकार से कहेगा जिप्सम का सामान्य सूत्र क्या है? CaSO4 × 2H2O। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जिसका सामान्य सूत्र है CaSO4 × 2H2O। आगे है ग्रीन बिट्रॉल का सामान्य सूत्र क्या है? ग्रीन बिट्रॉल, ठीक है, फेरस सल्फेट × 7H2O। आगे है व्हाइट बिट्रॉल, व्हाइट बिट्रॉल का जिंक सामान्य सल्फेट। सूत्र, ठीक है, जिंक सल्फेट, ठीक है, ZnSO4 7H2O। आगे है इप्सम साल्ट का सामान्य सूत्र क्या है? ठीक है, MgSO4 × 7H2O।
आगे क्वेश्चन है कि एक मोल की संख्या आपको बताना है। हीलियम में 54 ग्राम में, हीलियम के 54 ग्राम में मोलों की संख्या कितनी होती है? मोल का सामान्य सूत्र होता है दिया गया द्रव्यमान बट्टा में सूत्र द्रव्यमान होता है। तो यहाँ पे दिया गया द्रव्यमान आपका 54 ग्राम है और हीलियम का द्रव्यमान होता है परमाणु क्रमांक 2, तो डबल कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो 54 में 4 से भाग दिया जाएगा तो 13.5 इसका मोल हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग बता सकते हैं कि 90 ग्राम पानी में मौजूद मोलों की संख्या कितनी होगी? पानी में हीलियम में बताना है। पानी का 90 ग्राम पानी में। ठीक है, 5 हो जाएगा। कहे कि दिया गया द्रव्यमान आपका 90 है, 90 है और सामान्य जल का परमाणु द्रव्यमान 18 होता है, तो 18 से भाग दिया जाएगा तो 5 हो जाएगा। आगे बताना है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति ज्ञान के जनक, ठीक है, थियोफ्रेस्टस। आधुनिक वर्गीकरण के जनक कौन है? आधुनिक वर्गीकरण के जनक लिनियस है। ठीक है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? जीव विज्ञान, ठीक है, लेमार्क एंड ट्रेविरेनस। ठीक है। आगे है परमाणु विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? परमाणु विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये आपका है डेमोक्रेटस। आगे है परमाणु सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? जॉन डाल्टन। बहुत अच्छा, जॉन डाल्टन हो जाएगा। सबसे पहले परमाणु सिद्धांत को गलत किसने ठहराया था? थॉमसन। ये आपका रदरफोर्ड बता दिए थे, सबसे पहले गलत ठहरा दिए थे। आगे क्वेश्चन है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम तथा निश्चित अनुपात के नियम को किसने प्रस्तुत किया था? किसने किया था प्रस्तुत? ये आपका हो जाएगा जॉन डाल्टन। प्रस्तुत किसने किया था? जॉन डाल्टन। बताना है कि किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? माने किसके कारण वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है? गतिज ऊर्जा का सामान्य सूत्र हाफ mv² होता है। तो इसमें से किसके कारण उसमें गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है? तो मास आपका कांस्टेंट रहता है, आपका वेलोसिटी वेग जो है परिवर्तनशील होगा। ठीक है।